आज का हमारा टॉपिक क्या है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम एडजॉइंट देखते हैं, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडजॉइंट क्या होता है उसको आप देखिए। एडजॉइंट देखने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? माइनर और कोफैक्टर निकालना। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर निकालने अच्छी तरह से आ गया होगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट क्या होगा? वो जो हमारा कोफैक्टर आते थे उनको सभी को एक मैट्रिक्स में लिख लीजिए और उसके बाद से उनका ट्रांसपोज ले लीजिए, वही हमारा क्या होता है? एडजॉइंट होता है। तो चलिए पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद से हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एन बाई एन। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे ऑर्डर एन बाई एन, द adjoint of matrix A is the transpose of the matrix A equal to capital A I J and into N, where A I J is the cofactor of elements element A I J। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया गया हो जिसका ऑर्डर क्या हो? सब n हो, तो उसका एडजॉइंट क्या होता है? द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। तो यहाँ कैपिटल ए आई जे क्या होता है? इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ये कोफैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे। मतलब ये जो हमारी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स जो कोफैक्टर वाली आएगी, इसको ट्रांसपोज करना है, यही हमारी क्या होगी? एडजॉइंट हो जाएगी। वेयर हमने क्या लिखा है? ए आई जे हमारा क्या है? कोफैक्टर ऑफ ये ए आई जे। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, यानी कि इसका मतलब है क्या है? ये एलिमेंट्स है और ये हमारा क्या है? कोफैक्टर है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप गिवन मैट्रिक्स जो दिया गया है उसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, उसको एक मैट्रिक्स में रख लीजिए, उसके बाद से जिसको हम क्या कहेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके बाद से उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, जो हमारा आएगा उसके बाद से वो हमारा क्या होगा? एडजॉइंट हो जाएगा। कैसे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप ई एक्स लिख के मान लीजिए ए हमारी कोई मैट्रिक्स ये दी गई है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और यहाँ A31, A32, A33, ये हमें दी गई है। हम मान रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, यहाँ इसको P कर लीजिए। मान लीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी क्या आ रही है? B आ रही है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हमारा क्या हो जाएगा? A11 कैपिटल में, A12, A13, यहाँ क्या हो जाएगा? A21, A22, यहाँ क्या हो जाएगा? A23 और यहाँ क्या हो जाएगा? A31, A32, यहाँ क्या हो जाएगा? A33। तो ये हमारी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रही है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो हमारा क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ये B का आप ट्रांसपोज ले लीजिए। B का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए A11 यहाँ A11 और A21, A31 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A12, A22, A32 यहाँ हो जाएगा A13
और यहाँ क्या हो जाएगा A23, यहाँ A33। तो ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स आ रही है यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट हो जाएगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकाल लेना है, उसके बाद से हम क्या कर लेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद से आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ A इक्वल टू हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है 4 3 1 8। यह हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, एडजॉइंट GOINT ऑफ A। हमें A का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे A को पहले फिर लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 3 1 8। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले माइनर निकालेंगे, किसके लिए, A11 के लिए, मतलब इसके लिए माइनर निकालेंगे। तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, M11 क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा M1। और यहाँ से कोफैक्टर आप देखेंगे A11 तो क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या होता है -1 पे 1 + 1 होता है और इंटू यहाँ पे 8, तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से A12 के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे M12 आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला कॉलम ये वाला रो 1 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे, यहाँ से अगर आप A12 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -1 मिल जाएगा। कैसे -1 मिल जाएगा, -1 पे 1 + 2 करेंगे तो आपको ये -1 मिल जाएगा। यहाँ पे A21 के लिए आप देखेंगे तो M21 आप देखेंगे तो M21 ये वाला रो कॉलम ये वाला रो, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद से यहाँ पे A है, कैपिटल A21 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे A31 के लिए देखते हैं, तो A31 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, M31 क्या हो जाएगा, यहाँ पे M31 नहीं है, A22 है, यहाँ क्या है, M22। उसके बाद से देखिए ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो आपको क्या मिलेगा, 4। यहाँ से अगर A22 भी निकालेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा माइनर रो कोफैक्टर आ गए। तो हम अब देखिए यहाँ पे B से हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो हमारा कोफैक्टर क्या आया है, 8 आया है। ठीक, 8 आया है। उसके बाद से हमारा क्या आया है, 8 आया है। उसके बाद से -1 आया है। ठीक, उसके बाद से -3, उसके बाद से हमारा क्या आया, 4 आया है। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ लिखते हैं एड ADJ ऑफ A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज आप ले लीजिए, B का ट्रांसपोज आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 8 -3 -1 4। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट होता है, उसको कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये शॉर्टकट किसके लिए वैलिड है, 2/2 मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। मान लीजिए ये हमें दिया गया है A इक्वल टू A11 और यहाँ पे क्या दिया है, A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22। अब हमको डायरेक्ट इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप लिखिए ADJ ऑफ A इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। अब इसको क्या कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, यानी कि A11 की जगह पे A22 रख दीजिए, उसके बाद से और A22 की जगह पे A11 कर दीजिए, यानी कि इनको इंटरचेंज कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ A22 मिल जाएगा और यहाँ A11 मिल जाएगा। उसके बाद से क्या करना, अपनी तरफ से यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, यानी कि यहाँ -A12 और उसके बाद से A21 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा था
ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे इस पे हम लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एडजॉइंट निकालना तो आप क्या कीजिए, सीधे ADJ ऑफ A लिखिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको फ्लिप कर दीजिए, यानी कि इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, अपनी तरफ से यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ -3, यहाँ -1। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये मैच कर रहा है ना। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा एडजॉइंट का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसके बाद से हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या दिया है, 2 लिख के यहाँ पे A आपको दिया गया है क्या, 1 4 2, यहाँ पे 3 1 5, यहाँ पे 1 0 2। ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। तो आपको मालूम है कि एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पहले A11 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, M11 होगा। उसके बाद से ये देखिए, ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूटेगा। उसके बाद से जो हमारा ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमारा छूटेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स बच रहा है, जो हमारा एलिमेंट बच रहे हैं, उनका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो यहाँ पे 0 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 कम 2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ कोफैक्टर अगर A11 का हम निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए -1 पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। और इंटू यहाँ 1 है तो 1 ही, इसका मल्टीप्लाई होता है, 1 है तो 1 ही। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, A11 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो हमारा ये कोफैक्टर क्या आ जाएगा, A11 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से हम A12 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा। M12 मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूट जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 5 1 2, यहाँ ही मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 दूना 6, 5 1 5, यहाँ 1 मिलेगा। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, -1 पे 1 + 2 और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे तो आपको A12 क्या मिल जाएगा, यहाँ -1 मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से A13 के लिए देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, M13 हो जाएगा। M13 मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला रो, यानी कि 3 1 और 1 0, ये होगा 3 1 1 0, सही है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, ये -1 मिलेगा, -1 सही से लिख लेते हैं, -1 मिलेगा। अब यहाँ से A13 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 पे 1 + 3, ठीक। उसके बाद से हमारा क्या है, -1। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल -1। वैसे भी आप देख रहे हैं, इसको 1 + 3 जोड़ेंगे तो इवन आएगा। अब -1 पे पावर इवन रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक। तो ये हमारा ये वाला था। अब देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया हमारे कोफैक्टर्स का। अब इसके बाद से यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ A21 के लिए हम देखेंगे, A21 = यहाँ M21 है, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल दे रहे थे। यहाँ देखिए M21 हमारा क्या होगा, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूटेगा, यानी कि 4 2 0 2। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 चौके 8 मिल जाएगा। देखिए 2 चौके 8, 2 × 0 हो जाएगा ना, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे A21 आप देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, A21 हमारा -1 पे, अब देखिए 2 + 1 हो जाएगा और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। कैसे -8, देखिए -1 पे पावर जो क्या है वो ऑड है, इसीलिए माइनस दे रहा है। अब यहीं से आप A22 के लिए भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, M22 आपको क्या मिलेगा, M22 बोले तो ये, यानी कि ये A22 है, तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो, यानी कि 1 2 1 2 1 2 1 2 आ गया। एक बार और देखते हैं, हाँ 1 2 1 2 ही है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0। कैसे, 2 1 2 2 1 2 0। अब यहाँ से आप अगर कोफैक्टर भी निकालेंगे, A22 का कोफैक्टर अगर आप निकालेंगे तो आपको वो भी 0 मिलेगा। कैसे,
ऐसे 0 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा A23 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M23 बोले तो ये, उसके बाद से ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि 1 4 1 0 क्या मिला है यहाँ से -4 यहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए A23 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए -1 पे पावर 5 हो जाए तो -1 देगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा +4 मिल जाएगा। अब देखिए कोफैक्टर हम कैलकुलेट कर लें, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरह से कोफैक्टर पढ़ा है, उसके बाद से उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो हम ये मानते हैं कि आप लोगों को फैक्टर निकालने बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी हम इसको कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं A31 के लिए। A31 के लिए देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा M31 देखिए क्या होगा M31 A31 ये है, ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी क्या बचेगा 4215। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4 5 20, 4 5 20, 2 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे A31 तो क्या मिलेगा, A31 देखिए 3 + 1 4 -1 पे पावर 4 तो वो प्लस ही देगा, यानी कि यहाँ 18 A31 हमारा 18 हो गया। अब देखिए जगह तो है नहीं, क्या करते हैं कुछ मिटाते हैं उसके बाद से लिखते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही है ना सब। ये वाला किए हैं तो ये वाला रो यानी कि 15 हमारा 02 आया है। फिर उसके बाद इसके लिए हमने किया है तो ये वाला 3512 ये वाला 3110 ये सही निकला है। तो इनको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कहाँ तक निकाला था M31, यानी कि A31 हमने निकाला था, कैपिटल A31 यहाँ पे हमने निकाला है ना, 18 आया है। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या निकलते हैं A32 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं M32 हम लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि 1 2 1 2 और ये 1 2। एक बार फिर से देखो यहाँ पे देखिए ये वाला है ये वाला रो ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि 1 2 3 5, यहाँ 1 2 3 5 कैलकुलेट करेंगे 5 1 कम 5 3 दूना 6, यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। देखिए 5 अगर में 5 और उसके बाद से -6 तो क्या होगा -1। यहाँ से अगर A32 आप देखेंगे तो क्या होगा -1 पे A3 + 2 इंटू यहाँ -1। ये बांगड़ू ऐसी तरह ना है, इनको इधर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से करेंगे तो ये -1 है तो क्या हो जाएगा +1। A32 हमारा क्या हो जाएगा +1। ठीक, अब इसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना है A33 के लिए। तो यहाँ पे M33 आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके लिए हम देख रहे हैं। तो ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि 1 4 3 1। यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करें वो एक करने में 1 -12 तो आपको क्या मिल जाएगा -11। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे A33 तो आपको वो भी -11 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाएगा, -1 पे पावर 6 करेंगे तो वो क्या देगा +1 देगा। तो हमारा वापस ही यही आ जाएगा। तो सभी एलिमेंट के लिए हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया। अब इसको एक मैट्रिक्स में रखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, जो हमारे कोफैक्टर आए थे हमने उसको एक मैट्रिक्स में रख दिया है, जो कि हमारी मैट्रिक्स क्या है B है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो यहाँ पे आप लिखिए ADJ ऑफ A = आपको क्या मिलेगा यहाँ B का ट्रांसपोज। अब B पे T लिखिए या B पे डैश भी लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे आप ट्रांसपोज लेंगे 2 -8 और उसके बाद से ये 18 हो जाएगा, ये -1 0 1 हो जाएगा, ये -1 यहाँ 4 हो जाएगा, ये -11। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका हमारा क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, यहाँ तक का डिस्कशन हमारा एडजॉइंट पे था। अब इसके बाद से आगे क्या है उसको हम देखते हैं। तो आगे कुछ थियरम्स हैं उसको हम पहले देखते हैं, उसके बाद से हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट थियरम क्या कहता है, थियरम फर्स्ट,
फर्स्ट थियरम ये कहता है कि अब अगर आप ये A इंटू एडजॉइंट, यहाँ ADJ एडजॉइंट ऑफ A, या A कीजिए यानी कि A का मल्टीप्लाई एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई यानी कि मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई आप क्या कीजिए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेके उसमें कीजिए, या पहले एडजॉइंट कर लीजिए उसके बाद उसमें A का मल्टीप्लाई कीजिए। आपको दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा, समान रिजल्ट मिलेगा, जो कि हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो ये हमारा फर्स्ट थियरम कहता है, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है। आप इसमें ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि आप अगर कोई हमें मैट्रिक्स दी गई हो, उसके एलिमेंट यानी कि ये वाला रो मान लीजिए, आप यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे देखिए A11, A12 और यहाँ पे A13, A21, A22, यहाँ A23, यहाँ पे A31, A32, यहाँ पे A33। तो आपको मालूम है कि अगर हम इनके कोफैक्टर का, इनके यानी कि इसके कोफैक्टर क्या आ जाएंगे, A11 टाइप के आ जाएंगे सब। इनके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई यानी कि A11 और A11, और उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा A12, और ये क्या हो जाएगा A12 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा A13, और यहाँ पे स्मॉल A13। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होता है। और बाकी जो इसके बाद से जो होगा, यानी कि अभी इसको हम प्रूव करके आपको दिखा ही देते हैं, इससे बताने से अच्छा है करके दिखा देते हैं, बेमतलब है। यहाँ पर देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमें निकालना है। मान लीजिए A हमारी मैट्रिक्स क्या दी गई है, A11 दी है, A12 दी है, A13 दी है, यहाँ पे A21, A22, यहाँ पे A23 और यहाँ पे A31, A33, A32 और यहाँ पे A33, ये हमें दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए A हमें दी गई है, तो ये हमें दी गई है, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा A11, A12, A13 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा A21, A22, A23 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा A31, A32 और उसके बाद से A31 हो जाएगा, यहाँ A33 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। अब इसके बाद से देखिए, अब इसका आप अगर माइनर निकालेंगे, इसका मतलब कोफैक्टर और माइनर निकालेंगे आपको, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा, इसका A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। A11 का मतलब हमारा कैपिटल A से मतलब है, यानी कि हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ कैपिटल रहेगा। तो अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज एडजॉइंट अगर इसका हमें निकालना तो क्या करना है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा A21 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A22 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A32 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A13 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A23 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A33 होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे, यानी कि ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हुआ प्लस का साइन लगा के आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देखते हैं एक बड़ी वाली मैट्रिक्स में। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा A11 और उसके बाद से A11, ये प्लस ये A12, ये हमारा क्या हो जाएगा A12, फिर उसके बाद से यहाँ प्लस का साइन लगाइए तो आपको क्या मिलेगा A13, यहाँ पे क्या होगा A13, ये इतना मिलेगा। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे, ये करें। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, अब देखिए ये A11 है और यहाँ पे कोफैक्टर किसका आ रहा है A21 का आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसमें मल्टीप्लाई हो, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई। तो इसके पहले वाले एक वीडियो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई भी हमें रो या कॉलम का मल्टीप्लिकेशन उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में कर रहे हैं, यानी कि अगर उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से हम कर रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है।
और बाकी अगर इसको छोड़ के इसमें कर रहे हैं या इसमें कर रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से इसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उसी के अनुसार से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी जो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ भी 0 मिलेगा, और यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। यानी यहाँ क्या मिलेगा, A21, यहाँ क्या मिलेगा A21, उसके बाद से हमारा यहाँ क्या मिलेगा A22, और उसके बाद से प्लस हमारा क्या मिलेगा A23, यहाँ पे A23, यहाँ पे A23, और उसके बाद से यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, यहाँ दोनों जगह 0 मिलेगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कहने का मतलब है, 1 मिनट इसको लिख ही लेते हैं, 0 0 कहने से अच्छा लिख लेते हैं। A13 हो जाएगा, यहाँ A1, A31 हो जाएगा, यहाँ पे A31 हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा A32 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा A32 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल A33, यहाँ पे A33 हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा। अब इसके किसके इक्वल होता है, ये हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, आप इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए A इंटू हमने क्या निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। अब देखिए यहाँ से मैट्रिक्स है ये हमारा, ये मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, आप देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ 0 0, यहाँ क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ 0, यहाँ क्या है 0, और यहाँ भी 0, यहाँ क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लीजिए। तो आप यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0, यहाँ 0 0 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है। तो इसी प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। अब इसको करना है तो आप क्या कीजिए, सिमिलरली इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, देखेंगे तो आपको ये आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम। इसके बाद से हम क्या करते हैं, अपने सेकंड थ्योरम को देखते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे थ्योरम सेकंड में देखिए क्या कहता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे लिखिए SINGUQ बन रहा है, GULAR सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, तो सिंगुलर की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है जिसका हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। कोई मैट्रिक्स आप निकाल रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट अगर आपको 0 मिल जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम थियरम अपना थर्ड देखते हैं। तो थर्ड थियरम हमारा क्या कहता है, सिंगुलर हो गया तो नॉन सिंगुलर अब आएगा ना, नॉन सिंगुलर यहाँ मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो हमारा क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारा क्या था, थियरम 2 और थियरम 3। अब इसके बाद से थियरम नंबर 4 हमारा क्या कहता है, उसको हम देखते हैं। थियरम यहाँ पे 4, इसको सुन लीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको ऐसे लिख लेंगे नोटेशन टाइप के में। ठीक, तो ये कहते हैं, ये 4 वाला हमारा क्या कहता है, कोई दो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जो कि क्या हो, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों कोई दो हमारे। तो मान लीजिए हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन यहाँ पे SINGULAR सिंगुलर मैट्रिक्सेस हमारे क्या हैं, ए हैं और बी हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हम ए इंटू बी करें या हम लिख रहे हैं या बी इंटू ए करें
तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी नहीं है कि 4 वाला हमारा क्या कहता है कि अगर ए और बी हमारे दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो आप ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है, उसको आप देखिए, यहाँ नोट लिखते हैं, ये नोट्स हो जा रहा है, नोट यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ ए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जे हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए इंटू ए हमने क्या पढ़ा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद से देखते हैं क्या बता। अब देखिए ये वाला हमने रिजल्ट इसके पहले वाले में पढ़ा है, तो आप यहाँ पे देखिए अगर इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो यानी कि ए इंटू एडजॉइंट यानी कि ए इंटू ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू हमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, अगर हम इसका एडजॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे एडजॉइंट लेंगे, तो इससे पहले हम एक रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसको नोट करके देख लीजिए, नोट करके आप देखिए। अब देखिए हमें कोई मैट्रिक्स दी गई हो, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हमारी ये दी गई है और बी मैट्रिक्स हमें कोई दी गई है, तो आप अगर ए इंटू बी करके डिटर्मिनेंट ले रहे हैं या इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और उसके बाद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं, हम उनका डिटर्मिनेंट पहले कैसे ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, हम अगर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लें, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लें फिर बी का डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करें तो वो उसके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि आप मल्टीप्लाई करके या आप इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लेके उसके बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेम आ जाएगा। तो ये एक नोट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अब इन दोनों का अगर हम डिटर्मिनेंट लें हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आप देखिए ये वाला हमारा इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो यानी कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर एक ए का डिटर्मिनेंट है। तो आपको मालूम होगा कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर से कोई चीज़ हमारे निकलती है तो ये हमारा डिटर्मिनेंट जिस आर्डर कराता है उतना पावर उसके सर पे चढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे माना है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि ए हमारा क्या है, ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर n इंटू एन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए पे n मिल जाएगा, और इसके बाद से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये है और ये ए का ही डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पे n हो जाएगा और ये इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक, तरह तो मान ही सकते हैं, मान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा वो। अब देखिए यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे n पावर है। अब इसको यहाँ नीचे ला दीजिए, आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये ए इंटू n माइनस 1 मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट लेकर उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि उस मैट्रिक्स का आप क्या कर लीजिए, पहले डिटर्मिनेंट ले लीजिए, उसके बाद से जो आर्डर है उससे एक कम पावर उस पर चढ़ा दीजिए, वो उसके बराबर
होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट।